ओम शांति। तीसरी चिंता किसकी होती है? तन हो गया, मन हो गया, अब धन। ये तीसरी बात है। ये सारा आप बिल्कुल ध्यान से सुनना कि भगवान हमारे लिए अंतिम समय तक दाल रोटी देगा और कभी भी पैसे की कमी नहीं होगी। आप बिल्कुल इसको बड़े ध्यान से सुनना। बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा ने धन के लिए कहा है। ये अव्यक्त वाणी है 18 जनवरी 92। ध्यान से सुने, 18 जनवरी 92 अव्यक्त वाणी। बाबा ने कहा धन से बेफिक्र कैसे करेंगे? तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते हैं। फिक्र कब होती है? जब सोचते हैं मेरी कमाई है। तो बाबा आज फिक्स करा रहे हैं प्रवृत्ति वालों को, किसकी कमाई का खा रहे हो, किसकी भंडारी का खा रहे हो। सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते। सभी ध्यान से सुने, प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं खाते, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते, लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। अपने अपने घरों में ये स्लोगन लगा करके रख दीजिए और बोलिए कि ब्रह्मा बाप के भंडारे से किससे खा रहे हैं? शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। ठीक है, ये लगा देंगे बड़े बड़े फ्लैक्स में, घरों में भी और सेंटर पर भी। हम सेंटर की भंडारी से नहीं, प्रवृत्ति वाले अपनी कमाई से नहीं, किससे खा रहे हैं? ब्रह्मा बाप के भंडारे से और शिव बाप की भंडारी से। ना मेरी प्रवृत्ति है, ना मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है ना कि मेरा। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी और ब्रह्मा बाप का भंडारा, इसी स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक बाणी में बाबा ने कहा था कि यदि ये सोचो कि प्रवृत्ति वाले कि अगर ये घर में रहते अपना कमाया खाते तो बरकत नहीं होगी। अपने घर में नहीं, किसके घर में? बाप के घर में। और किसका दिया खाते हैं? बाबा का दिया खाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। तो इसका एक्शन प्लान क्या है? क्या है होमवर्क? कौन सा? फर्स्ट होमवर्क क्या दिया? अपने लाइट के ताज का फोटो निकालना। स्वमान क्या हुआ? मैं लाइट का ताजधारी हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। अपने अपने घरों में सेंटर में एक चीज लगाना है कि किससे खा रहे हैं? ब्रह्मा बाप के भंडारी से और शिव बाप की भंडारी से। तो धन से यदि बेफिक्र होना है तो उसका भी हम मेडिटेशन करते हैं। कई लोग को बाबा कहते हैं कि कई लोगों को फिक्र होती है कि बाबा आप हमें तो खिला देंगे, लेकिन जो हम पे डिपेंड हैं, पुत्र पोत्रे, उनका ही क्या होगा? तो बाबा ने एक बाणी में कहा है कि तुम्हारे तो दाल रोटी की गारंटी बाबा ने ली है। दाल रोटी माना बेसिक आवश्यकता पूरी करने की, परंतु तुम पर जो निर्भर हैं उनकी भी जिम्मेवारी किस पर है? सुना? उनको लग्जरी लाइफ बाबा नहीं देगा, लेकिन उनके लिए भी दाल रोटी की गारंटी बाबा लेता है। तो धन में अपने अपने घर का हेड किसको बनाएंगे? बाबा को। तो जो हेड होता है उसको सारी हेड किसको होती है? उसी को होती है ना। तो हमारे घर का हेड कौन हो गया है? बाबा। तो आज से आप बाबा को अपने घर का हेड बना दें, क्योंकि बाबा ने कहा है कि ये भगवान की गारंटी है अपने बच्चों को अंतिम समय तक दाल रोटी जरूर जरूर देगा। इस बात का विशेष विशेष ध्यान सभी देंगे, क्योंकि अंतिम समय में सिर्फ 1 सेकंड का ही पेपर होगा। अगर उस 1 सेकंड के पेपर में हम फेल हो गए तो पूरा जीवन, पूरा कल्प फेल हो जाएगा। इसलिए बाबा ने वार्निंग दे दी है। उलाना नहीं बाबा सुनेगा कि हमको बाबा आपने बताया नहीं। बाबा ने बता दिया है मूल्य में 1 सेकंड का पेपर होगा और बहुत काल का अभ्यास करो। बाबा ने कहा कि देखो अंत में, बाबा पहले से ही बता रहा है कि अंत में आपका 1 सेकंड का पेपर होना है।
वैसे पेपर आउट नहीं किया जाता, लेकिन बाबा ने पेपर आउट कर दिया है। स्मृति स्वरूप बस यही पेपर होगा और 1 सेकंड का पेपर होना है। इसमें पास विद ऑनर होना, पास फेल सब कुछ होना है। और वो उस समय हालत, अभी 10 साल पहले की हालत और आज की हालत देखो तो फर्क आ रहा है या नहीं? तो अंत में क्या हालत होगी? अति में जाएगा ना। ऐसे टाइम पर सेकंड के पेपर में पास होना है तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अभी देखो अनुभव कर रहे हैं ना, हम कहते हैं कि बाबा की याद में बैठते हैं, फिर भी पता नहीं बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि 63 जन्मों हमें बॉडी कॉन्शियस की आदत है। अभी अनुभव कर रहे हैं, बहुत काल के कारण चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो, अगर सेकंड के पेपर के लिए अभी से हम तैयारी नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा? युद्ध होंगी या पेपर में पास होंगे? इसलिए बाबा ने वार्निंग दे दी। उलाना नहीं बाबा सुनेगा, हमको बाबा आपने बताया नहीं। बाबा ने सब कुछ बता दिया मुरली में। सेकंड का पेपर होना है और बहुत काल से अभ्यास करो। इसलिए बाबा अभी से पुरुषार्थ करा रहे हैं कि बच्चे, अभी तुम वो 1 सेकंड के पेपर में पास होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आने वाला समय संसार आपकी तरफ देखेगा। वो कौन है जिन्होंने खजानों को भरपूर किया है? वो देने वाले बन जाएंगे। तो हम बच्चे, बाबा कहते हैं कि हमें व्यर्थ संकल्पों से हमें बचना है, हम कहीं उलझ ना जाएं। संसार में हमें छोड़ना पड़े यदि तो छोड़ दो, क्योंकि इस बेहद के ड्रामा में रीटेक नहीं होता। एक बार जो कर लिया, शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो जाती है वही हूबहू रिपीट होती है। क्योंकि ये समय बहुत ऐसा समय चल रहा है जहां पर हम एक एक संकल्प को सोच समझ के करें, क्योंकि समय आगे बढ़ता जा रहा है। इसलिए बाबा हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चे, ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, यानी हर कर्म का हिसाब किताब बिल्कुल एक्यूरेट भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक का पदम गुणा हिसाब है। अच्छे की कर्म किए या बुरे कर्म किए, किसी को दुख दिया, अच्छे कर्म किए या बुरे कर्म किए, कष्ट दिया, तो इसका हिसाब किताब हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए मुझे कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। उलझने बहुत हैं परिवार की, पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हम उस समय पर पहुंच गए हैं। इसलिए अटेंशन से सुनेंगे। सृष्टि चक्र में हम उस समय पर पहुंच गए हैं जहां पर सभी के पूर्व जन्मों के हिसाब किताब जागृत हो रहे हैं, संस्कार जागृत हो रहे हैं। किसी के अंदर कोई विकार दबा हुआ है तो वो ऊपर आ रहा है। इसलिए बहुत ब्राह्मण आत्माएं परेशानियों से गुजर रही हैं, बहुत ब्राह्मण आत्माएं फेल हो रही हैं माया से। इसलिए हमें अपने को कहीं भी नहीं उलझाना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन की दुनिया है और ये इंफॉर्मेशन का युग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई है, इसलिए कहा कि अब लास्ट विजडम ए नॉलेज। आज इंफॉर्मेशन का युग, सूचनाएं, जिसके पास जितनी अधिक सूचनाएं उसको अधिक घमंड होगा। इसलिए तो दुनिया के अंदर ज्ञान के चक्षु खुलने के बजाय अज्ञानता के अंधियारे में और जाने लगे हैं। और उसके बाद आज तो आर्टिफिशियल, जो रियल है ही नहीं संसार में, सत्य स्वरूप है ही नहीं, आर्टिफिशियल चल रहा है। तो बाबा ने कहा कि महाविनाश का कारण भी तो वही बनेंगे ना, आर्टिफिशियल। इसलिए तो कहा है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति जिससे ज्ञान के चक्षु खुलेंगे वो लुप्त हो गया है, और आज ज्ञान भी लुप्त हो गया है। बस सूचनाओं का ये युग आ गया है। इसलिए यथार्थ बहुत अधिक चारों दिशाओं में अधर्म फैलने लगा है, बहुत तीव्र गति से फैलने लगा है। जब कोई चीज की अति हो जाती है ना, तो अति की निशानी है अंत।
कि उसका अंत भी निश्चित होता है। तो वास्तव में आने वाला समय वो समय आ रहा है जब चारों ओर दुनिया में इंफॉर्मेशन की दुनिया बन जाएगी। चारों ओर नेगेटिविटी, पाप का प्रभाव, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार दुनिया में बढ़ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि बढ़ भी रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस विनाश से पहले सबके हिसाब किताब चुकता होना है। विनाश में प्रकृति के प्रकोप भी तूफान मचाएंगे। गृह युद्ध, उसको देखना, उसको सहन करना, ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आज संसार में वास्तव में एक प्रैक्टिकल खून बहेगा और उसको सहन करना बहुत सहज काम नहीं होगा। इसलिए जिनके मन सेंसिटिव हैं, अब अगली बात, इस बात को ध्यान से सुनो। नाजुक मन जल्दी फीलिंग में आते हैं तो वो तो थोड़ी सी घटना होते ही डाउन हो जाएंगे, खुशी खो देंगे और दिमाग सुन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और बढ़नी ही है। तो हम सब जानते हैं कि बाबा ने कहा है कि अपने पुरुषार्थ को, अपने समय को इतना सफल करना है, इतना परिपक्व करना है कि आने वाले चुनौतियां, आने वाली परिस्थितियों में हम फेल ना हो सकें। अपने आप को उस परिस्थिति में मोड़ लेना है, क्योंकि जैसी परिस्थिति होगी वैसे ही अपने आप को मोल्ड करना है। बाबा तो कहते कि बच्चे, समय अनुसार अब पुरुषार्थ करना भी बहुत बहुत आवश्यक हो गया है। यदि समय पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर कब करेंगे? यही समय की मांग है और यही समय की पुकार है। आने वाला समय बहुत सुंदर भी है और पर बहुत भयानक भी है। सुंदर इसलिए जिन्होंने तीव्र पुरुषार्थ कर लिया, जिन्होंने बाबा को पहचान करके अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बना लिया, उनके लिए बहुत सुंदर समय होगा। और जिन्होंने समय को व्यर्थ गवाया, बर्बाद किया, कहते नहीं, समय ही उनके लिए मरहम बन जाएगा। तो बाबा जो हम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, उस श्रीमत के अनुसार अपने आप को ढालते जाना है और रोज अमृत वेला और नुमाशाम योग का समय कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि यही तो वो समय है जिस समय को हम बहुत सुंदर रीति से सफल कर सकते हैं और पुरुषार्थ को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, ओम शांति।